हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये 19 तारीख की वीडियो है जब मैं इडली के लिए भिगो रही थी। तो यहाँ मैंने 3 चावल ले लिए हैं और एक हिस्सा मैंने उसी नाप से उड़द धुली दाल का ले लिया और उसे धो के भिगो दिया था। और 4 घंटे के बाद मैंने उसे पीस के एकदम बारीक पीस के नमक हल्का सा डाल के ढक के रख दिया था फूलने के लिए। और ये है 20 तारीख की वीडियो। मैंने आपको कल भी बताया था मेरा दिन बहुत बिजी निकलने वाला है। तो मैं काम निपटाते निपटाते ही मेरे 4 बज गए थे। और 4 बजे, क्योंकि 4 बज चुके थे और 4 बजे फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर मैं लगी अपने काम पे 5 बजे, 5:30 बजे। सबसे पहले मैंने सांभर चढ़ा दिया था। सांभर के लिए मैंने मसूर धुली दाल ले ली थी और उसे अच्छे से धो के ना उसमें प्याज, टमाटर और मिर्ची काट के नमक हल्दी डाल के उसे चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। और एक तरफ मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। चटनी के लिए मैंने चना दाल को थोड़ा सा भून लिया था और पानी में उसे भिगो दिया था। और साथ ही मैं यहाँ मक्खन निकाल रही थी, मलाई इकट्ठी हुई थी तो मैंने कहा मैं मक्खन भी निकाल लेती हूँ। ऐसा होता है ना, अपन को एक काम कर रहे हैं तो साथ में दूसरा काम भी कर लो तो काम बहुत ईजी हो जाता है। और जब एक तरफ मैं अब गाजर का हलवा बनाने वाली थी। ये इस साल मैं फर्स्ट गाजर का हलवा बना रही थी। मेरे को ये है कि अब गाजरें अब जाने वाली, मौसम ख़त्म हो रहा है तो मौसम के ख़त्म होने से पहले पहले मैं एक बार गाजर का हलवा बना लूँ। लाई तो कई बार, मतलब ये सोच के लाई थी गाजर कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और फिर मैंने सोचा चलो अब सीज़न ख़त्म होने से पहले एक बार गाजर का हलवा बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर ले ली है, जिसे मैं अच्छे से धो के मैंने पहले भिगो दिया था पानी में और उसके बाद अच्छे से मल के इसे छिल लिया है धो के। छिलने के बाद में मैंने इसे अब मैं घिस रही हूँ, अच्छे से घिस लूँगी। तो अब इधर मैंने पहले खाली मतलब कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में मतलब खाली थी, उसमें मैंने कोई घी तेल कुछ भी नहीं डाला था। अब घिसी हुई गाजर को मैं इसमें डाल दूंगी और इसका पानी थोड़ा सा सुखाऊंगी ऐसी भून कर। अब ये थोड़ा सा इसका पानी सूख गया है। अब मैं इसे थोड़ा देर ऐसी भूनती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले इसको नॉर्मल भूनती हूँ। जब ये थोड़ा सा सूख जाता है ना, जैसे इसका रंग ऑरेंज सा हो जाता है, तो इसमें मैं तेल या घी डाल देती हूँ। तो मैं तेल ही ज़्यादातर डालती हूँ, क्योंकि क्या है ना, ठंड का समय घी जम जाएगा तो हम अगर उसे ठंडा खाएंगे तो वो गले में लगेगा। और हम जब दूध वगैरह डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी मलाई वगैरह डालते हैं तो वो घी का काम ही करती है मलाई। तो मैं एक तरफ भून रही थी जीरा। मेरा क्या जीरा पाउडर ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा कि साथ में लगे हाथ, जब तक इधर हलवा बन रहा है तब तक मैं जीरा भी भून लेती हूँ और इसके भी भून के मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं एक काम कर रही होती हूँ तो उसके साथ में मैं 2-3 काम साथ में कर लेती हूँ। और उधर मैं जीरा भून रही थी और इधर मेरा हलवा बन रहा था। अभी देखिए इसका पूरा मॉइस्चर सूख गया है। अच्छे से सूख जाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। तो जितनी गाजर रहती है ना, जैसे 1.5 किलो गाजर थी तो 1.5 से 1.25-2 किलो मैं लीटर इसमें दूध डाल देती हूँ, मलाई समेत डाल देती हूँ। सॉरी। तो इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बस इसे उबाल आने देती हूँ। और तेज़ गैस पे ही मैं इसे बनाती हूँ। मैं गैस को कम करके नहीं बनाती, क्योंकि इतना दूध को सुखाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बस इधर एक तरफ गजरेला बन रहा था मेरा, एक तरफ ये देखिए मैंने पाउडर भी तैयार कर लिया है, मिक्सी में उसे पीस लिया था भुना हुआ जीरा। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। तो ये देखिए मैंने केटल में पानी गर्म करके दाल में डाल दिया था, तो दाल अच्छे से फूल गई है। अब मैं चना दाल ले लूँगी और इसको थोड़ी देर रखने के बाद ना, ये जब फूल गई तो मैं इसे इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही थी। और क्या होता है ना, हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं। अब इस बीच में मैंने लहसुन अदरक भी छिल लिए थे। इसमें लहसुन भी डलता है, अदरक भी डलता है और मिर्ची, धनिया और थोड़ी सी इमली, इतनी चीज़ें इसमें डलती हैं। तो मैंने पहले उस समय जब मैं एक तरफ भून रही थी ना जीरा और एक तरफ गजरेला बना रही थी, तो साथ साथ में मैंने इसे भी छील लिया था।
अब इसमें मैं 6 चम्मच के करीब, 6 टेबलस्पून के करीब दही डाल दूंगी और 1.5 कटोरी, छोटी कटोरी मेरी चना दाल थी। अब बस मैंने उसे पीस लिया है, बस मिक्सी में पीस लेंगे। और जब तक इधर यार इसमें उबाल आ गया था तो इसमें क्या रबड़ी जैसे बनने लग जाती है तो साइडों से पूरा अपन अच्छे से साफ करके ना उसको मिक्स करते जाएंगे बीच में। अब मैं लगाने लगी हूँ चटनी के लिए तड़का। तो मैंने चटनी तो पीस के रख ली है। अब कढ़ाई गर्म हो रही है। अब कढ़ाई के गर्म होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और तेल के गर्म होते ही थोड़ी सी राई, 2-3 मतलब मैंने लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया है, थोड़ी सी कड़ी लीव्स डाल दी हैं। ये हमारे घर में लगी हुई हैं तो मैंने वो भी तोड़ ली थी पहले ही शाम को। और इसमें मैं लाल मिर्च मतलब सूखी वाली लाल मिर्च डाल दूंगी और गैस मैंने बंद कर दी थी। इससे क्या कलर बहुत अच्छा आ जाता है चटनी का। और ये जो हमने मसाला तैयार किया है ये मैं चटनी में डाल दूंगी। ये देखिए हमारी चटनी बनकर एकदम रेडी है। अब इसमें हम अपने सूखे मसाले जो हम हैं डालते हैं टेस्ट के लिए, अब हम वो डालेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। काली मिर्ची मैं पीसनी थी लेकिन मैं पीस नहीं पाई तो मैंने काली मिर्च इसमें नहीं डाली। अब जीरा पाउडर डाल देंगे। जीरा पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ और लाल मिर्च हमने पहले ही डाल दी थी। तो ये हमारी चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। अब मैं हमारा जो सांभर था वो भी बनकर तैयार हो गया था। तो अब मैं उसका तड़का लगा रही हूँ। पहले मैंने तेल गरम कर लिया, इसमें राई डाल दी है, सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी मैं, इसमें कड़ी लीव्स डाल दूंगी। और अब जो इमली मैंने थोड़ी सी भिगो के रखी थी इसके लिए, तो इमली का जो पल्प होता है ना वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी, खटास के हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है उतना। अब थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाल दी है क्योंकि मैंने हल्दी और नमक डालकर ही मैंने सांभर को टमाटर और प्याज डालकर चढ़ाया था। तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें सांभर मसाला ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा पका लूँगी मैं। जब ये थोड़ा सा रिझने लग गया है, देखिए उबाल आ रहा है इसमें, तो अब मैं इसे सांभर में डाल दूँगी। ये मैंने सांभर में डाल दिया। और सांभर क्या काफ़ी थोड़ा गाढ़ा लग रहा था क्योंकि सांभर आप देखते हैं मतलब पतला ही अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मैंने इसे दोबारा गैस पर चढ़ाकर इसमें पानी डालकर इसे पतला कर लिया था और बॉईल आने के लिए छोड़ दिया था। और इसके साथ साथ में मैंने हरा धनिया धो के काट लिया था जो कि मैं अब इसमें डाल दूंगी। हरे धनिया तो अपन ऐसा होता है ना, इसको जिस चीज़ में भी डालूँ ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने शरण के लिए निकाल लिया था और इसमें हरा धनिया डाल दिया था क्योंकि शरण नहीं खाता है। और ये देखिए हमारा जो गाजर का हलवा बन रहा था उसका दूध धीरे धीरे अब सूखने लगा है और कम होने लगा है। और इसके साथ साथ में ना गाजर के हलवे को बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसके साथ ही मैंने बर्तन मेरे बहुत इकट्ठे हो गए थे। मैं दोपहर को भी बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, आंगन वगैरह रगड़ी थी ना, तो बहुत थक गई थी सारे काम करने के बाद में। तो मैं दोपहर को लेट गई थी, सोई नहीं थी, बस लेट गई थी क्योंकि ये था कि सो जाऊंगी तो मेरे काम नहीं होंगे। तो बर्तन काफ़ी निकल आए थे तो मैंने इस बीच में बर्तन भी पूरे धो लिए थे और जो पहले के बर्तन थे वो भी मैंने लगा लिए थे। मैंने आप सबको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बर्तन तो मैं हमेशा वॉश करते आपको दिखा ही देती हूँ, तो मैंने बर्तन का आपको नहीं दिखाया। और इस बीच में रमन और उसके पापा भी मार्केट गए हुए थे। रमन के लिए लैपटॉप लेना था तो क्योंकि उसने कंप्यूटर लिया हुआ है तो उसके लिए वो दोनों जन गए हुए थे मार्केट। तो बस मैं यहाँ अपने काम में लगी थी। शरण भी गया था ट्यूशन और कोको महाराज बाहर से हल्ला कर रहे थे, मेरे को आवाज़ें लगा रहे थे, बीच बीच में उसको कुछ ना कुछ खाने को भी दे रही थी। अब ये देखिए जो मेरा बैटर था वो जो हमने इडली के लिए भिगो के रखा था ना, वो फूल के कितना अच्छा बन गया है, कितना फूल गया है। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लूँगी। और मैं इसमें मीठा सोडा यानी जो अपन खाने का सोडा डालते हैं ना, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। जितना ज़्यादा ये फूलता है ना अपना आटा,
तो उतनी ही वो ज़्यादा इडली जो होती है वो सॉफ्ट बनती है। और देखिए मैंने सांचे में भी कोई भी ऑयल नहीं लगाया है, मैं ऐसी ही बनाती हूँ और ये एकदम ईज़िली निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार सांचे में हम ऑयल लगाएं तभी जाकर वो निकलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है और नमक मैंने पहले ही इसमें डाल दिया था बैटर में, तो मैंने नमक नहीं डाला है। और एक तरफ मैंने इडली के लिए सांचे में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और बस मैं इधर सांचों में बैटर भर रही थी। अब ये देखिए मेरा हो गया है, पानी रिझने लग गया। मैं फटाफट सांचों को अरेंज कर दूंगी। और मैंने इसे रख दिया और मैं 5 से 7 मिनट रखती हूँ और ये हमारी इडलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फटाफट मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, वो भी बगैर अपन जो खाने का सोडा है उसके बगैर ही इतनी अच्छी बनी। ना मैंने इसमें इनो डाला है, ना बेकिंग पाउडर डाला है, ना बेकिंग सोडा डाला है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन हमारी इडली बहुत सॉफ्ट बनी है। अब बस मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी इडलियाँ भी बनाकर तैयार कर लूँगी। और आपको तो पता ही है मैं जल्दी खाना बनाकर डैडी को सबसे पहले दे देती हूँ। 7:30 बजे तक मतलब मेरे को ये होता है मेरा खाना तैयार रहता है। तो बस यहाँ रमन जो है वो डैडी के लिए प्लेट में लगा रहा था खाना, तो इडली सांभर चटनी और गाजर का हलवा। और इधर कोको को इडली इतनी पसंद आई, पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि उसने मतलब डॉग फूड और मतलब पराठे के सिवा कुछ और चीज़ खाई है। फ्रूट वगैरह खाता है लेकिन ये सब चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। राइस तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बड़े शौक से उसने इडली खाई। मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि उसे इडली इतनी पसंद आई करके। बहुत मज़े से खा रहा था और मैं आवाज़ लगा रही थी तो मेरे को घूर घूर के देख रहा था वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया उसको खाते टाइम उसके आसपास कोई भटके उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी वीडियो थोड़ी सी शूट करी है। नहा धो के तो मेरा कोको एकदम गोरा चिट्टा बन जाता है, प्यारा सा बच्चा बन जाता है। यहाँ रमन और उसके पापा क्रोमा के शोरूम गए थे रमन के लिए लैपटॉप लेने के लिए। तो ये वीडियोस कुछ रमन ने वहाँ की बनाई थी, तो कहने लगा मम्मा आप ये अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर देना। और शोरूम तो बहुत बढ़िया था, सुंदर था, अच्छा था। और इन्होंने डेल का रमन को पसंद आया। एप्पल का ले रहे थे पहले उसके पापा उसके लिए, लेकिन उसने कहा पापा आप डेल का ले लो, तो इन्होंने डेल कंपनी का ले लिया। पहले भी हमारे पास वही लैपटॉप घर में है, लेकिन वो क्या बार बार ख़राब हो जाता है या कोई चीज़ें उसमें ऐसी हो जाती है जो नहीं चलती हैं, तो इस वजह से फिर रमन ने डेल का पसंद किया और वो है भी बहुत खूबसूरत। तो फिर रमन को वो पसंद आया तो उसके पापा वो लेकर आए उसके लिए। बहुत दिन से अपने पापा के पीछे पड़ा था, पापा मेरे को लेके दो, पापा मेरे को लेके दो। फिर उसके पापा कल लेके गए उसे और उसकी पसंद का उसको लैपटॉप दिलाया। रमन घर आ गया था, बस अब रमन आपको दिखाने लगा है कि वो कौन सा लैपटॉप लेके आया है। और लैपटॉप वाकई में बहुत प्यारा था। और जो हमारा पहला लैपटॉप था ना वो भी डेल का ही था और ये भी वही है। तो बस ये है कि वो ब्लैक कलर में था और ये थोड़ा सा इस कलर में, ग्रे टाइप के कलर में। और वो कम से कम हमारा 13 साल पुराना है। 13 साल पहले हमने वो लिया था और ये 13 साल के बाद लिया है हमने। फिर ये होता है ना बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ लेनी पड़ती है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो जैसे उसने कहा उसके पापा ने लेके दे दिया उसे। ये देखिए ये लिया है रमन ने। आप भी ज़रूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है। चलिए मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।